हेलो फ्रेंड्स, यूई ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत क्या क्या स्कीम लेकर आए हैं और क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या दस्तावेज आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कौन कौन लोग आमंत्रित किए गए हैं, यानी कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो वही सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 35,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है इस बार सामूहिक विवाह योजना में, जिसमें से 20,000 रुपये लड़की या लड़के के खाते में जमा कर दिया जाएगा और जिसमें से 10,000 रुपये जो होंगे आपके जो शादी से रिलेटेड सामान होते हैं, बिछिया होती है, पायल होती है और कपड़े होते हैं, 7 बर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वेस्ट होगा और बाकी के 5,000 रुपये पंडाल के एक्सपेंसेस में दिए जाएंगे। तो ये जो 35,000 का आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है वो यूपी सामूहिक विवाह योजना में इस बार की जा रही थी, जो पहले 20,000 रुपये थी। इस बार यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 71,400 कन्याओं की शादी कराए जाने की बात की जा रही है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से जाति के लोगों को कितना कितना आरक्षण दिया जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि यूपी सामूहिक विवाह योजना में सभी जातियों को कुछ ना कुछ आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है, यानी लाभ दिया गया है। जिसमें से अगर आप बात कर ले अनुसूचित जाति या जनजाति की तो उन्हें 30% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा और अगर बाल पिछड़ा वर्ग की तो उन्हें 35% का आरक्षण होगा। अगर सामान्य जाति की बात करें तो उन्हें 20% का आरक्षण प्राप्त किया जाएगा और अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो 15% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस आरक्षण को प्रदान करने के लिए कुछ नियम और मापदंड बनाए गए हैं जिसे आपको फॉलो करना ही होगा। उसके बाद ही आप यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। पहला ये है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2022 के अंतर्गत जो भी यूपी के सिर्फ गरीब नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा, इसलिए इस योजना के अंतर्गत जो फॉर्म भरे वो उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक ही होने चाहिए। इस विवाह के अंतर्गत लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आवेदनकर्ता ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी सालाना आयु 46,080 रुपये होनी चाहिए और अगर वो शहरी क्षेत्र का है तो 56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 कन्याओं की शादी इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हो सकती है। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। इसमें वर वधू दोनों के नए न्यूनतम फोटो लगेगी, यानी कि जो हाल ही में जो फोटो खिंचाई है वो चाहिए होगा। अगर आप अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और पते के प्रमाण पत्र के लिए आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट या बिजली का बिल भी दिखा सकते हैं। आयु के प्रमाण पत्र के पास अगर आपके पास आधार कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है या जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दस्तावेज में लगा सकते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत कौन लोग लाभ उठा सकते हैं, तो पहले तो वो उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक ही होने चाहिए जो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत विधवा और तलाकशुदा औरतों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा नागरिकों को 35,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ों को ही लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना में कपड़े, बिछिया और अन्य वस्तुएं भी प्रदान की जाएंगी। योजना के अंतर्गत सभी सामूहिक विवाह को जिला मजिस्ट्रेट के अधिकृत किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त घरेलू उपहार के रूप में एक नया मोबाइल और जो भी घरेलू सामान होते हैं वो भी प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप सामूहिक विवाह योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे, आप इसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अगर सामूहिक विवाह योजना के लिए अप्लाई करना है तो ऑफलाइन ही फॉर्म लेकर और फॉर्म को फिल करके ही आवेदन करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं फॉर्म कहाँ से मिलेगा और उसे जमा कैसे करेंगे। तो आप ये फॉर्म अपने नगर के नगर निगम, नगर महापालिका से जाकर वहाँ पर फॉर्म ले सकते हैं और जिला पंचायत में भी जाकर ले सकते हैं और वहाँ पर फॉर्म भर के जमा भी कर सकते हैं। और अगर बात करें ग्रामीण में, तो ग्रामीण में वहाँ पर प्रखंड विकास अधिकारी या जिला पंचायत कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। योजना के अनुदान स्वीकार करने के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के जिला पंचायत या खंड विकास अधिकारी के अंतर्गत ये आएगा और शहरी क्षेत्रों में नगर आयुक्त यानी कि नगर निगम के नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों के अंतर्गत ये अधिकृत होगा। और अगर बात करें फॉर्म की कि कितने रुपए में फॉर्म आएगा और कितने रुपए में खर्चा होगा, तो इसका फॉर्म है वो निःशुल्क है और उसके लिए आपको कोई भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2022 का फॉर्म लेना होगा और उस फॉर्म पे लिखे हुए सभी चीज़ों को प्रॉपर भर कर उसमें जो भी दस्तावेज लगाने के लिए कहा गया उसकी एक एक कॉपी लगाकर उसे आपको जमा करना पड़ेगा। उस फॉर्म को भरकर उसमें सभी दस्तावेजों को लगाकर नगर निगम या नगर पंचायत में जमा करना होगा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा जो यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लाई गई है उसके अंतर्गत कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे और कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको दी गई मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।